राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की हरियाणा में एंट्री के बाद से 4 दिन लगातार दो ही चेहरे चर्चा में हैं। पहला राहुल गांधी और दूसरा किरण चौधरी। राहुल गांधी इसलिए चर्चा में है क्योंकि वे यात्रा पर निकले हुए हैं। हरियाणा में उन्होंने यात्रा के जरिए दमदार एंट्री की है। किरण चौधरी इसलिए चर्चा में रही कि वे 4 दिन तक एक बार भी यात्रा में नजर नहीं आई। हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में शामिल किरण चौधरी का यात्रा से अलग रहना चौंकाने वाला कारण रहा। चारों तरफ इस बात की चर्चा है कि किरण चौधरी आखिर यात्रा में शामिल क्यों नहीं हुई। किरण चौधरी के अलावा उनकी बेटी वर्किंग प्रेसिडेंट श्रुति चौधरी का भी यात्रा में शामिल नहीं होना कई कयासों को जन्म दे गया है। किरण चौधरी को लेकर पिछले कुछ दिनों से यह लगातार चर्चा चल रही है कि वे कांग्रेस को छोड़ सकती हैं और बीजेपी में शामिल हो सकती हैं। राहुल गांधी की बेहद महत्वपूर्ण यात्रा में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का शामिल नहीं होना एक बेहद ही सरप्राइजिंग इफेक्ट रहा। कांग्रेस के नेताओं और विपक्ष के नेताओं के बीच में लगातार इसी बात की चर्चा रही कि आखिर क्या कारण है कि किरण चौधरी एक बार भी यात्रा में शामिल नहीं हुई। क्या वास्तव में किरण चौधरी और श्रुति चौधरी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जाने वाली हैं? क्या किसी और नाराजगी के चलते किरण चौधरी और श्रुति चौधरी यात्रा में शामिल नहीं हुई हैं? आखिर क्या कारण रहे किरण चौधरी एक बार भी यात्रा में नजर नहीं आई? किरण चौधरी से इस बारे में जब हमने फ़ोन पर बात करने का काम किया तो उनका जवाब ये था कि वे बीमार चल रही हैं और इस वजह से यात्रा में शामिल नहीं हुई। उनका कहना था कि वे वायरल के चलते यात्रा में शामिल नहीं हो पाई क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा खराब थी। उनके साथ साथ उनकी बेटी श्रुति चौधरी भी वायरल का शिकार हो गई और इसलिए वे भी यात्रा में शामिल नहीं हो पाई। किरण चौधरी के ये दोनों ही बातें अगर पॉजिटिव माने तो सही कारण भी हो सकते हैं, अगर बहाना माने तो एक बहाना भी साबित हो सकता है। लेकिन किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का यात्रा में शामिल नहीं होना एक कांग्रेस के लिए चिंता का विषय जरूर कहा जाएगा। किरण चौधरी हरियाणा के उन बड़ी नेताओं में शामिल हैं जो कांग्रेस के बड़े पिलरों में शामिल हैं। किरण चौधरी और श्रुति चौधरी चौधरी बंसीलाल की सियासी विरासत का उत्तराधिकारी हैं और वे एक पूरे हरियाणा के अंदर अपना नाम और कैडर रखती हैं। पिछले कुछ समय से किरण चौधरी ने पूरे हरियाणा में अपने समर्थकों का और कांग्रेस के आउटसाइड या नेगलेक्ट किए गए नेताओं और वर्करों के साथ मेलजोल का कार्यक्रम चला रही हैं। ऐसे में राहुल गांधी की यात्रा में किरण चौधरी का शामिल नहीं होना एक चौंकाने वाला फैक्टर नजर आया। चारों तरफ इस बात की चर्चा है कि कहीं ना कहीं किरण चौधरी किसी नाराजगी के चलते इस यात्रा में शामिल नहीं हुई और आने वाले समय में कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में जा सकती हैं। राहुल गांधी की यात्रा में शामिल नहीं होने के चलते किरण चौधरी और श्रुति चौधरी के बारे में अफवाहें फिर से जोर पकड़ गई है, फिर से चर्चाएं जन्म ले गई हैं कि किरण चौधरी जल्दी ही कांग्रेस को अलविदा कह सकती हैं। लेकिन किरण चौधरी ने यह साफ कर दिया है कि वे बीमारी के चलते वे और श्रुति चौधरी यात्रा में शामिल नहीं हो पाई हैं। ऐसे में हमें 6 जनवरी तक इंतजार करना होगा जब दूसरे फेज में राहुल गांधी की यात्रा हरियाणा में दोबारा एंट्री करेगी, तब किरण चौधरी पर सबकी निगाह रहेगी। अगर दूसरे फेज में किरण चौधरी शामिल होती हैं तो बीमारी की बात को सही माना जाएगा और दूसरे फेज में भी अगर किरण चौधरी यात्रा में शामिल नहीं होती हैं तो यह समझा जाएगा कि किरण चौधरी कांग्रेस से किनारा करने का मन बना चुकी हैं और वे बीजेपी के रास्ते की तरफ बढ़ रही हैं, वे भगवा झंडे की तरफ बढ़ रही हैं। किरण चौधरी की पॉलिटिक्स हरियाणा की सियासत पर एक बड़ा असर डालने का काम कर सकती है। किरण चौधरी का एक फैसला कांग्रेस के लिए बड़े नुकसान का सबब बन सकता है। अब देखने की बात यही होगी कि 6 जनवरी को किरण चौधरी यात्रा में शामिल होंगी या नहीं होंगी। किरण चौधरी की पॉलिटिक्स को लेकर, श्रुति चौधरी के फैसले को लेकर आप खरी न्यूज़ के साथ लगातार जुड़े रहिए। नमस्कार।